इसी तरफ एक बंदा खड़ा हुआ था, और ये एक वाकया नहीं और भी सुनाता हूं। कहा कि कोरोना के दिनों में लोगों की रोजी रोटी नहीं थी, मेरा एल्युमिनियम का काम था, मैं रोजाना 250-300 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ लेता हूं, सारा दिन पढ़ता हूं। लोग मेरे पीछे हैं, उनको और दुकानें नजर नहीं आती, मैं थक जाता हूं कि मेरे पास काम नहीं है। वो कहते हैं काम कराना है तुझसे कराना। एक साहब मुझे मिले, मैं सफर कर रहा था, एयरपोर्ट पे बैठा था कहीं, मेरे पास तस्वीर थी, मैं फिर किताब खोल के बैठ के कुछ पढ़ रहा था। मुझसे कहने लगे आप अबकरी वाले हैं? जी। अकेला था मैं कहीं सफर में, अंदरून मुल्क का सफर था। तो मुझसे कहने लगे मेरे हर रास्ते बंद हैं, मेरी हर जिंदगी बंद है। और उसने अपनी बंदिशों के वाकयात सुनाए, ये बंदिश, ये बंदिश, ये बंदिश, ये बंदिश, ये बंदिश। मेरी जिंदगी इन्हीं बंदिशों में जकड़ी हुई है। कोई मुमकिन है? मैंने कहा 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें। कहा इनमें से कुछ सूरतें मुझे नहीं आती। मैंने कहा याद करना, फैसला कर लें कि मैंने याद करना है। आप भी आज फैसला कर लें कि आपने याद इंशाल्लाह करना है। पीछे पड़ जाएं, सुबह तक याद हो जाएंगे। हाँ, अनपढ़ से अनपढ़ बंदा यहां बैठा है, वो फैसला कर ले। मैंने कहा 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें, सारा दिन पढ़, तो सारा दिन पढ़, सारा दिन पढ़ 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 पढ़। इतनी देर में मैंने उसे कुछ वक्त मिल गया तो उसे बताया इसके फायदे, इसके नफे, इसके कमालात, इसकी बरकतें। तेरी राहें खुलेंगी, तेरे रास्ते खुलेंगे, तेरी मंजिलें आसान होंगी, तेरे सफर आसान होंगे। और फिर मैंने रिवायत बताई कि आका की बारगाह में एक शख्स, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सफर में जाता हूँ, सामान, सफर, पैसे, माल, सवारियां, सब कुछ होता है, सबसे ज्यादा परेशान मैं रहता हूँ, जगह जगह रुकावटें, जगह जगह परेशानियां आती हैं। मेरे आका ने फरमाया जब सफर में जाया कर 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ा कर। कुछ अरसे के बाद हाजिर हुआ कि हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह सफर में सबसे ज्यादा सहूलत में मैं रहा हूं, सबसे ज्यादा सहूलत में मैं रहा हूं, सबसे ज्यादा मैं सहूलत में रहा। मैंने उसे ये सारी बातें बताई। सफर पता नहीं उसने कहां जाना था। एक दफा वो शख्स मुझे मिला बाजार, उर्दू बाजार में। मैं उर्दू बाजार में अपने बेटों के साथ कुछ किताबें लेने गया, मिला ना, तो मुझे कहने लगा आप वही हैं जो मुझे एयरपोर्ट में मिले थे। मैंने भी कुछ पहचान लिया। मैंने कहा क्या बना? कहा कि बस यही बना है जिस चीज को हाथ लगाता हूं सोना हो जाता। बहुत ने 2 लफ्ज कहे मुझे। अच्छा। उर्दू बाजार में आके मैं अनारकली जहां खत्म होती है वहीं किताबों की दुकानें बड़ी, उसके करीब मुझे याद है मिला। कहा कि बस मुझे फायदा यह हुआ है जिस चीज को हाथ लगाता हूं सोना हो जाता, और यह फायदा हुआ। अब इससे अगला फायदा क्या होगा? आप सफरी हैं, आप परदेसी हैं, आप सोच नहीं सकते कि आपके साथ कितने शयातीन, कितने जालिम और काली चीजें हैं जो दिन रात दिल को भड़काती हैं। न जा मस्जिद, न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कूजे, निकल यहां से। क्या जिंदगी है, क्या कुछ है, यहां से निकल। ये रोज की यही तरतीब है, कब खत्म होगी? हत्ता कि यहां तक एक बड़ी खतरनाक बात बता रहा हूं, एक बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं। यहां तक इसके दिल में उकताहट पैदा होगी, दिल में बेचैनी पैदा होगी, तस्बीह खाने का अदब, वकार, शान और शौकत खत्म हो जाएगी, और इसका दिल बाहर होगा, जिस्म अंदर होगा। दिल बाहर सड़कों पे, गलियों पे, बाजारों पे फिर रहा होगा। यहां 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें इसको काम देंगे, 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें इसको संभालेंगे, 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें इसकी हिफाजत करेंगी। 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें फिर सिर्फ इसकी नहीं, जिस घर को छोड़ के आया है, जिस कारोबार को छोड़ के आया है, जिस दुकान, जिस दफ्तर को, जिस जिंदगी को छोड़ के आया है, 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें इसकी जिंदगी में वहां जाके मुआवनत करेंगी और वहां इसकी मुहाफिज बनेंगे, वहां जाके इसकी मुहाफिज बनेंगे। सफर का बेहतरीन साथी है। चार कुल इसी में है, सूरतुल काफिरून इसी में है, और 6 बिस्मिल्लाह इसी में है। राज है इसमें, राज। इन राजों को समझने की कोशिश करें, इसमें बहुत कीमती राज है, बहुत कीमती राज। 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें दिन में 1 दफा पढ़ लें, 2 दफा पढ़ लें, 40 दफा पढ़ लें, 100 दफा पढ़ लें, सुबह शाम पढ़ लें। इसको अपने मामूल में रख लें, सफर में हो, घर में हो, मामूल में रख लें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह असल बुखारा के थे, लेकिन इस वक्त उनकी कब्र बुखारा में नहीं, कहां है? समरकंद में है। उनके पीछे पड़ गए हासिदीन, दुश्मन। अल्लाह के हर वली के दुश्मन होते हैं।
हत्ता कि उन्हें अपनी घर से निकलना पड़ा, अपनी खाला के घर आके रहे और खाला के घर ही फौत हो गए और वहीं उनका मजार बना। मुश्किलें हल हो जाती हैं, रिस्क की वसी झोलियां भर जाती हैं, कदरदानी और इज्जत के कमालात मिल जाते हैं, अता वुसअत और शफकत के दरवाजे खुल जाते हैं। जमीन में बैठ के पढ़े, 7 जमीनों तक पानी मीठा हो जाता है, 7 जमीनों तक रिस्क के दरवाजे खुलते हैं और 7 जमीनों तक अल्लाह पाक मिठास भर देता है इस अमल की बरकत से, इस अमल की बरकत से। जिसको याद नहीं ना, उसको आज फिक्र लग जाए, जिसको याद नहीं आज फिक्र लग जाए और सख्त फिक्र लग जाए, सख्त, कि मैं ये सूरत याद करूंगा। 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें, इसमें 1-2 सूरतें अगर नहीं आती, 1-2 आती हैं, बाकी को मैं याद कर लूंगा। ये बताएं, जिंदगी आसान करना चाहते हैं या मुश्किल? कैसे? फिर दुनिया हसना चाहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम चाहते हैं, 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें अपनी जिंदगी में शामिल करें। याद नहीं है, याद करें, याद नहीं है फिक्र करें, याद नहीं है गम करें, याद नहीं है एहसास करें। मैं एक साहब के पास गया, शुगर की वजह से उसकी टांग कटी हुई थी, शुगर की वजह से उसकी टांग कटी हुई थी। एक साहब के पास गया, तो माजूर थे, अभी जख्म पूरा सही नहीं हुआ था। मुझसे कहने लगे कोई जिक्र बता दें, आप तस्बीह बताते हैं, कोई जिक्र बताते हैं। भाई तुम कहां देख रहे हो? मेरी तरफ देखो, जिक्र बता दें, मुझसे कहने लगे। मैंने कहा आपको 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें आती हैं? हाँ आती हैं। मैंने कहा सारा दिन पढ़ें, क्या मिलेगा? मैंने कहा ये खुद बताएंगे। जवाब क्या दिया? हाँ ये खुद बोले, मुश्क आंखें खुद बगोयद, ना के अत्तार बगोयद। मुश्क खुद बोले मेरी खुशबू है, बेचने वाला ना कहे इसमें खुशबू है। मुश्क देख, मुश्क खुद बोलता है, बोलता है। मैं एक मस्जिद में था, तो गर्मियों में सहन में नमाज हो रही थी, असर थी या मगरिब की नमाज थी। तो नमाज के बाद एक बंदा मुझसे कहने लगा आप आइंदा नमाज में खड़े ना हो आगे, सख्ती से। मैंने कहा क्यों, खैरियत? कहने लगा आपने जो है एक खुशबू लगाई है और खुशबू लाजवाब है। जब पंखे का रुख यूं होता था, जो आपको लगती थी खुशबू, तो वो बड़ी जबरदस्त होती थी। आपने मुझे देनी नहीं, अंदर खड़े ना हो। कहेंगे ना सवार का 70 शमाए खुदा तो ना मनाए, अल्लाह तो ना मनाए, फतवा ना ला दी भाई, मैं परदेसी यतीम फकीर हूं। आइंदा आप खड़े ना हो, यहां आपने फवाके खुशबू लगाई है, खुशबू लाजवाब है। जब पंखे का रुख आपकी तरफ आता था, ऐसे झोंका आता था खुशबू का। हाँ, अगर आप जिंदगी में आसानी चाहते हैं और खुशबू चाहते हैं कि खुशबू के झोंके आते रहें और खुशबू आपकी तरफ ऐसे लपकती रहे, सफर की जिंदगी में 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरत है। मेरे पास एक साहब है, ये सैनिटरी का एल्बो वगैरह ये चीजें बेचते थे शहरों में जा जाके, शहरों में जा जाकर। मुझसे कहने लगे पैसे फंस जाते हैं, बसें नहीं मिलती, गाड़ियां नहीं मिलती, जिंदगी मुश्किल है। फिर के माल दे आता हूं, 3 महीने 4 महीने के बाद जबता हूं, कैसे पैसे नहीं है। बेटे ने मोटरसाइकिल ले लिया था, मैंने बेटे की शादी कर ली थी, सारे पैसे वही हैं, पैसे मेरे मोटरसाइकिल बेटे को लेके दे आए। मैंने ये कर लिया था, घर बना लिया था, आइंदा आइएगा। फिर 2 महीने के बाद गया तो फिर पैसे नहीं है, क्या करूं, थक गया हूं। मैंने कहा सफर में क्या करते हो? क्या करूं मैं, सफर होता है। मैंने कहा सफर में 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ते रहा करें, पर फैसला करें कि पढ़ना है, पढ़ना है, पर फैसला करें कि पढ़ना है, और बहुत पढ़ें और बहुत पढ़ें और बहुत पढ़ें। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ अर्से के बाद मुझे मिला कहीं, मैंने खुद पूछा क्या हाल है? उसने सफर खत्म हो गए, अब अपनी दुकान है, अपना दीवान है। वही लोग जिनके घरों पे चल के जाता था, मेरे पास आते हैं और नकद लेके जाते हैं। नकद हो सवाद हो, उधार हो फसाद हो, नकद लेके जाते हैं।